Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें क्या आ सकती है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. क्या आ सकता है उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि कौन आ सकते हैं. ठीक है, सो दोनों हम देख लेंगे. चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस. देख लेते हैं. व्यूअर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए. 2 कार्ड ऑलरेडी हमारे पास है. ओके, सो लेट्स सी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें क्या आ सकती है मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में. प्लीज़ बताएं व्यूअर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ बताइए. So first of all we do have the Fool, then we do have the 9 of Pentacles. उसके बाद हमारे पास है Magician की कार्ड. So we do have the King of Wands. यहाँ पे है हमारे पास 8 of Cups. यहाँ पे है हमारे पास 2 of Cups. Wow, that's amazing. Bottom of the deck, wow, the Lovers. Okay. यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, ओरेकल कार्ड से देखने के बाद ही मैं पूरी तरह से आपको बता दूंगी. ओके, सो फर्स्ट वी डू हैव द कैमल बॉय. इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द ईगल किंग, the desert prince, the dream walker. It's like the Fool card, the phoenix. बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी देखो द लवर्स है और यहाँ पे भी है सेक्रेड यूनियन. तो जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं, बेहतरीन से बेहतरीन मौके, बेहतरीन से बेहतरीन ज़िंदगी, लाइफस्टाइल आपके लिए क्या आ सकता है. पहले मैं स्टार्ट करना ही चाहती हूँ. कुछ मैं बता देती हूँ. ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है, मैजिशियन ऑफ कोर्स जेमिनी, मिथुन राशि है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड द लवर्स विद द 2 ऑफ कप्स अगेन द वाटर साइन. यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 33, 11, 33 आप देख सकते हैं फ्रिक्वेंटली, 88, 888. ओके, 9 नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. 19, सो 19, 19 आप देख सकते हैं. मे बी 10, 8, 8. ठीक है, एंड 22, 222 इस तरह से हो सकता है, या 11, 11, 11, 33, 11, 99 इस तरह से. ओके, 6 भी है और 27, द 9, द सेक्रेड यूनियन. यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई विल स्टार्ट विद दिस. बेसिकली जो बॉटम ऑफ द डेक है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है. सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके साथ बेहतरीन से उससे भी बेहतरीन चीज़ें क्या आ सकती हैं. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी आपकी लाइफ में तो कोई है, या अगर नहीं भी है तो इन फ्यूचर ऑफ कोर्स ऐसे इस इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ने वाला है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को, मतलब आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपको वो प्यार देंगे. प्यार से भी सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो एक दूसरे के लिए वफ़ादार होना. ठीक है, बेवफा नहीं होना. और हमेशा ही इट्स नॉट लाइक दैट कि इट्स ऑल अबाउट सेक्स और समथिंग फिज़िकल कॉन्टैक्ट. नहीं, ये इंसान आपकी सारी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे एज अ सपोर्टिव, लाइक अ सपोर्टिव पेरेंट. ठीक है, ये आपको एक माता पिता जैसे गाइडेंस देते हैं वो भी देंगे, आपको हेल्प करेंगे. ओके, इन योर वर्क. देखो आपका सोल मिशन या सोल पर्पस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि सबका स्पिरिचुअली हो. ठीक है, तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आपको वहाँ पे तो सपोर्ट चाहिए ना. हमेशा आपकी मम्मी पापा आपको सपोर्ट दे ऐसे ज़रूरी नहीं है. तो ये इंसान आपकी मम्मी पापा का प्लेस तो कभी नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता, बट इनफ
अगर हम मोटिवेट करें, ठीक है, लोगों को, तो लोग अपने जर्नी तक ज़रूर पहुंचते हैं। कुछ लोग ऐसा भी है, तो मैं देख पा रही हूँ आपकी शादी के बाद जैसे आपकी सक्सेस रेट या रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। आप देखोगे कि आपको लग सकता है अभी नहीं, शादी होने के बाद शायद मैं अपने काम के ऊपर, प्रोफेशनल दुनिया के ऊपर फोकस नहीं कर पाऊँगी, बट ऐसा नहीं है, उससे भी बेटर आप कर पाओगे, ठीक है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स कि जहाँ पे लोग मैरिड होते हुए भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स अपने लाइफ में लेके आ पाए हैं, बिकॉज यू नो व्हाट, बिकॉज उनके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा केयरिंग थे। उनके पार्टनर उनको समझते थे कि सपोज़ आप देर से आए, लेट आए घर में, ऐसा नहीं कि बोलेंगे 10 सवाल पूछेंगे ये इंसान कि आप कहाँ पे गए थे, क्या कर रहे थे, ठीक है, कहाँ तक, इतना तक आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया, उलझ जाएंगे। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। दे विल ट्रूली अंडरस्टैंड यू। समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब हमारे पेरेंट्स हमको सबसे ज़्यादा समझते हैं, हमारी दिल की बात जो है वो कब आप उनके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं उनको सब समझ में आएगा, ठीक है। कब आपको थोड़ा सा अलोन टाइम, मी टाइम चाहिए, ये भी आपको समझ में आएगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ओनली यूनियन, इट्स ऑल अबाउट द सेक्रेड यूनियन। यहाँ पे आध्यात्मिक चीज़ें तो है, लेकिन उसके साथ साथ एक मुझे बहुत ज़्यादा ईमानदारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ सकता है, आपको कोई ऐसा रोल प्ले करना पड़ेगा, मे बी आपके जो बॉस है या सीनियर मैनेजमेंट में है या कोई ऐसा टीम लीडर है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ नॉट देयर, वो नहीं है, तो आपको बोला जा सकता है कि आप ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ, ठीक है। आप उस रोल को प्ले करो और फिर आप पूरी तरह से डिपार्टमेंट को हैंडल करो, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। नाउ ड्यू टू दैट यू विल बी गेटिंग रिवॉर्ड्स, उसके वजह से आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू विल बी गेनिंग मोर पावर एंड अथॉरिटी इन द फ्यूचर। देखो, मैंने आपको बताया था लोग मतलब जो एक पॉलिटिक्स होता है, राइट, पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेम, रेपुटेशन, मनी, बट इट्स ऑल अबाउट द पावर। एक पावर इतना बड़ा चीज़ होता है। सो IAS एंड IPS ऑफिसर्स क्या करते हैं, बहुत पावर की इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा वही उठाते हैं, बिकॉज ऑल्सो ऑफ देयर पावर, ठीक है। पावर अगर है, आपकी सिग्नेचर काफ़ी वैलिड हो जाएगा, ठीक है। आपकी सिग्नेचर मैं यहाँ पे फ्यूचर में देख पा रही हूँ, जैसे आपका एक साइन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। कुछ लोग यहाँ पे पियर्सिंग है, टैटूज़ है यहाँ पे, और मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे ब्लैक, रेड, येलो कलर एज वेल एज ब्राउन, ये सब पहनना पसंद करते हैं आप लोग। आपको सी बीच बहुत पसंद है कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। इवन सम ऑफ यू लाइक सी फूड, ठीक है, सी फूड आपको खाना बहुत पसंद होगा। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है। आप बोलोगे कैसे, बिकॉज हो सकता है कि सिर्फ आप खर्चा करने से आपका पैसा नहीं जा रहा है, बट यू आर एबल टू सेव ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, उससे आपका अच्छा सा रिटर्न्स बन रहा है, ठीक है। आप अपने ही डिपार्टमेंट में कमांड कर रहे हैं, होल्ड है आपका बहुत ज़्यादा, और उसके वजह से ना आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच रहे हैं दैट यू विल बी रियली सरप्राइज्ड कि जितना भी मैंने किया आज तक मुझे नहीं मिला, बट अभी जो है वो मेरे लिए परमानेंट हो चुका है। अभी मुझे कोई भी हिला नहीं सकता है। पहले शायद आप सेटल नहीं होना चाहते थे कोई भी रिलेशनशिप में, लेकिन आपको धीरे धीरे, ठीक है, आपको अब, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जीवन में हो सकता है आए और गए हैं, ठीक है, इन एंड आउट रिलेशनशिप्स में आप रहे हो। सो फिर आपने मूव ऑन कर लिया, फिर आपने छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं करना है, शादी वादी नहीं करना है, प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। नाउ आई वांट टू फोकस मोर ऑन द प्रोफेशनल सेक्टर्स, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है अपना माइंड को। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आपके काफ़ी ज़्यादा सपने हैं, एंड येस यू चेज़ योर ड्रीम्स, ठीक है। आप अपने सपने को डेफिनेटली चेज़ करें, यू शुड बी हंग्री फॉर दैट, आप उसके लिए डेफिनेटली, ठीक है, आपके अंदर जो है उसको दबाने की कोशिश ना करें। यहाँ पे देखो एक बांसुरी बजा रही है एक लड़की। सो आई डू ऑलवेज फाइंड बांसुरी से मैं हमेशा
कृष्णा जी को एसोसिएट करती हूँ कि उनका जो फ्लूट है, तो ठीक है, ये ऐसा बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ पे देखो एक रेप्टाइल जैसा कुछ है, और ये रेप्टाइल भी इसके वश में आ रही है। मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव हो जा रहा है आपके सामने आके। मतलब यू हैव दैट हीलिंग पावर, ठीक है, यू हैव दैट पावर इनसाइड यू, ठीक है, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चुनौती या बहुत इवल माइंडेड पीपल या आपको जो अपोज करने वाले हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके बिजनेस में, आप उनको इजीली संभाल पाओगे, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोग या टेम्पटेशंस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, वो भी मैं बोल रही हूँ, बट वो आपको शायद गलती लेके जाएगा, गलत दिशा में लेके जाएगा। तो आप ज़रूर अवेयर रहिएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो वेरीफाई देयर मेंटालिटी। आपको उनका जो मोटिव है, उनका जो मकसद है, आपको वो वेरीफाई करने चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। पास में ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे वादे किए गए हैं, बट सब कुछ जैसे कुछ था ही नहीं, ऐसा बिहेव कर रहे थे लोग आपके साथ जैसे कुछ था ही नहीं, नथिंग वॉज देयर। मतलब आपको सुना दिया गया कि इट इज़ नथिंग, वट मतलब उसमें क्या है, इफ़ यू हैड स्पेंड अ नाइट, नथिंग ना, इट ऐसा करके आपको बोल दिया गया। तो क्या हुआ, आप भी तो उसमें शामिल थे ना, ठीक है, आप भी तो, मैंने तो आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं किया है, राइट। उस तरह का कुछ मतलब एकदम गलत चीज़ें आपके साथ हुआ है, बट यू विल बी, ठीक है, सुन रिकवरिंग। आप उस सारी चीज़ों से रिकवर करने वाले हैं, हील हो जाएंगे आप। किस तरह से, क्योंकि आपके अंदर वो जोश, जज्बा, कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा कि आप मतलब एज अ होल, ठीक है, आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, मुझे फिर से जागृत होना है। एंड देयर आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप जब सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, उस दौरान ही बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो भुगतेंगे आप ही, क्योंकि हम अगर कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारा बिल्कुल नहीं है या हमारा होना नहीं चाहते हैं, मे बी डिवाइन, ठीक है, वो हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, तो अगर आप होल्ड कर रहे हैं, कष्ट आप ही का होगा। सो बेटर इज़ टू रिलीज़, ठीक है, इस तरह से रिलीज़ कर दो, आराम से हल्का हो जाओ, बी लाइट, एन्जॉय योर सेल्फ, ठीक है। खुद एक अपने आप को आइसक्रीम ट्रीट दो, ठीक है, खुद मूवीज़ देखने जाओ, खुद फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ, अपने मम्मी पापा के साथ समय बिताओ, देन यू विल बी हील्ड कम्प्लीटली। आप पूरी तरह से भूल भी जाओगे, मेरा बात सुन लेना, पूरी तरह से आप भूल जाओगे। इवन आपको 1 साल भी नहीं लगेगा, आप भूल जाओगे पास्ट की जितना भी इश्यूज़ था, ठीक है। आई डू फाइंड कि इसीलिए ना विद आफ्टर द 8 ऑफ कप्स देयर इज़ द 2 ऑफ कप्स, कि जहाँ पे आप पूरी तरह से सरेंडर कर रहे, छोड़ रहे हैं। आपको ये चीज़, आप देखो, इमोशंस से आप दूर जा रहे हो, आप उसको विसर्जन कर चुके हो, ठीक है, आप पुराने चीज़ों को विसर्जन कर चुके हो, विसर्जित हो चुका है वो चीज़। जैसे होता है ना, व्हाट आई से दैट, किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और जिस तरह से भस्म जो होता है, ठीक है, वो गंगा में या कोई भी नदी में दिया जाता है, राइट। सो उसी तरह से एंड दैट लाइफ, दैट्स वाई ना फिनिक्स, मैं ऐसा ही कुछ खास बोल रही हूँ आपको। उसको सरेंडर करो, फेंक दो, अपने जीवन से निकाल दो, एंड देन यू विल बी सो मच हैप्पी। एंड देन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी में रंग ही रंग लाएंगे, ठीक है। एक नई सोच आपकी ज़िंदगी को, भले डिले हो सकता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ डिनाइड। जस्टिस इज़ डिलेड बट इट इज़ नॉट डिनाइड। एंड हमेशा ही, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने हमेशा ही हेल्प मांगा है, और आपको सही समय पे हेल्प मिलेगा भी आगे जाके, और छोटा छोटा स्टेप्स ही आपको एकदम सक्सेस के लेवल तक पहुँचाएगा। फास्ट जाओगे तो धक्का खाने का चांसेस है, ठीक है। सो यू शुड हॉल्ट, जैसे होता है ना कि हॉल्ट, अगर ये जो ट्रेन है, ठीक है, अगर वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े स्टेशंस में अगर हॉल्ट करते हैं, ठीक है, इवन फ्लाइट्स ऑल्सो, ओके, डू दैट। सो वो क्यों करते हैं, इंजन गर्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बीच में रुका हुआ रहेगा, उस तरह से हो सकता है ना। सो देयर कैन बी एक्सीडेंट्स।
सो टू अवॉइड एक्सीडेंट, अगर आपको एक्सीडेंट्स अवॉइड करने हैं तो टेक स्मॉल स्टेप्स, नॉट बिग स्टेप्स। स्मॉल स्टेप से आपको सक्सेस तक लेके जा रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ फ्यूचर में, जैसे आप ना, मुझे इस तरह का पिक्चर देख के लग रहा था, अभी भी लगता है कि आप जैसे आपने बहुत मेहनत किया, फूल उगाया, फल हुआ और आप उस फल को खा रहे हो, मज़े से खा रहे हो, बिकॉज यू आर एन्जॉइंग दैट टाइम। ठीक है। एंड इवन जो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, वो है एक मेंटल सपोर्ट, जो सबको चाहिए, हम सबको चाहिए होता है। ठीक है। उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। यहाँ से हम देख लेते हैं। सो इट वॉज़ वेरी मैजिकल जो रीडिंग मैंने देखा यहाँ तक। ये फिनिक्स का बर्ड, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। फिनिक्स ऐसी पक्षी है जो जलने के बाद भी उसके राह से वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। ठीक है। मतलब वो फिर से ज़िंदा हो जाता है। ऐसा मिथ है, ऐसा काल्पनिक है, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में है, एक्सपेरिमेंटल। लाइक कुछ चीज़ें होते हैं जो हम, एक न्यू लाइफ हमें मिलता है, हमें पुराना लाइफ से कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है। हमें एक पुनर्जन्म मिल जाता है एक ही जन्म के अंदर। हमारी लाइफस्टाइल बदल जाता है, हमारे एनर्जी बैलेंस हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, हम मोर फोकस्ड हो जाते हैं, हमारा जो है ना, हम ऐसा शिफ्टर हो जाते हैं। मतलब हमारा रंग रूप जैसे बदल जाता है, लोग हमें पहचान नहीं पाते हैं। दैट इज़ अ न्यू जर्नी अहेड, मुझे वो दिख रहा है। ओके। हरी अप लिमिटेड सीट्स, कुछ चीज़ों को अभी आप जल्दबाजी में करना तो सही नहीं बात है, बट अगर कुछ वैकेंसी निकला है, अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो वो तो जल्दबाजी में ही आप करोगे। ओके। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जल्दबाजी क्या है और फिर मतलब आपको टाइम में क्या करना है। डिपेंडिंग फीलिंग्स, किसके लिए आपकी फीलिंग्स या आपके लिए किसी की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। टारगेट कंप्लीटेड, सो ऑफ कोर्स यू विल फिनिश योर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम। ओके। हेडोनिस्टिक पीपल, ऐसा कुछ लोग डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ओके। यू विल गेट आंसर्स, आपको सारे जो सवालों के जवाब है वो आपको मिलेगा। ठीक है। ऑन द वे, जस्ट फिनिश्ड, कुछ चीज़ें हैं जो फिनिश हो चुका है, उसको और स्टार्ट करने की कोशिश मत करो। ठीक है। स्टार्ट अ न्यू जर्नी है। तो मुझे यही दिख रहा है। अभी यहाँ से हम देख लेते हैं आगे जाके बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें क्या हो सकता है। आपके पर्सन जो भी होंगे, ठीक है, आई डू फाइंड दे विल अप्रिशिएट योर टैलेंट। ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। येस, द व्हील ऑफ ग्रेट फॉर्चून, दिस इज़ अ व्हील ऑफ ग्रेट टाइम। व्हील ऑफ फॉर्चून एक ही है। ठीक है। वी डू हैव द बर्निंग बुश और द लिनिएज ट्री। जैसे आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा, जैसे लॉर्ड बुद्ध को मिला था। माय गॉड, इतना ज़्यादा आने के लिए तैयार। We do have the fire of sacrifice. We do have the recall of the memories. So memories तो है, उसको बेटर है उसको जला दो। ठीक है। क्योंकि जो गलत है उसको जलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखो ये खोखले है, इसमें शेल्स तो है, शेल्स आर गुड, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये शेल में तो वो क्रीचर नहीं है ना, वो जो स्नेल है वो तो नहीं है ना, वो तो ज़िंदा नहीं है। तो ये शेल्स को रख के आप करोगे क्या। शेल्स आर ऑलवेज गुड सिम्बल्स, बट यहाँ पे इसका मीनिंग इस तरह से है, कुछ मेमोरीज़ है जो ऑलरेडी नहीं है, उसमें एक इल्यूशन, एक भ्रम जैसा हो रहा है, आपको हेलुसिनेशन हो रहा है कि वो चीज़ है नहीं, मेरे पार्टनर है अभी भी नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो जॉब से मैं नहीं निकाल सकती, मेरा कोई दोष नहीं था। पुराने चीज़ों को मतलब लोग आपके ऊपर एक्यूजेशन डाले थे, आप अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। लोग आपको कुछ गलत कहते तो भी आप बाहर नहीं निकल पाते थे। ठीक है। वो चीज़ अभी भी चल रहा है। सो यू शुड बैन, जिस तरह से ना गवर्नमेंट क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को बैन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ वो सोचते हैं कि हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है। सो उस तरह से यू बैन दिस थिंग्स इन फ्रॉम योर लाइफ, बैन करो। ओके। एंड विद द बर्निंग बुश और द लीनिएज ट्री, एनफ नॉलेज आपको सही जगह तक लेके जाएगा। अंधेरे में जितना आप रहोगे उतना ही प्रॉब्लम है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
एंड आई डू फाइंड विद द फायर ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी भी बहुत बड़ा बात है। जो देश के जवान हैं वो अगर कुर्बानी देते हैं अपने ज़िंदगी का, चाहे वो कोई भी देश के जवान हो, कोई भी देश का सोल्जर्स हो, सो इट्स अ ग्रेट थिंग, दे डू इट फॉर द मदरलैंड। और वो वहीं पे एक बहुत बड़ा एक जैसे भस्म हो जाना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को जैसे डिवोट कर दिया अपने मदरलैंड के लिए, अपने मातृभूमि के लिए। सो यहाँ पे क्या है, आपकी सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड्स, आपने जो किया है, मैंने आपको बताया ना, विल ऑफ ग्रेट टाइम, सो वो तो मिलेगा ही आपको, क्योंकि घूम फिर के रिवॉर्ड आप ही के पास आएगा। और आई डोंट थिंक सो दैट यू शुड अगेन मूव बैकवर्ड्स इन योर लाइफ। आप पूरी तरह से देखो, इसके नीचे ही है माया, दैट इज़ अ इल्यूशन, भ्रम। मैंने आपको ये तो मैंने देखा ही नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे ही मैं बोल रही थी आपको कि देखो माया जो है, माया यहाँ पे भी एक विल है, राइट। सो हम जितना माया करेंगे, कुछ चीज़ों का अटैचमेंट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, ठीक है, किसी चीज़ में अटैच होना, एडिक्ट होना, ठीक है, बार बार उस चीज़ का सेवन करना अपनी ज़िंदगी में जो ख़राब है, ठीक है, उसमें मज़ा आ सकता है बट वो लीगल नहीं है, ठीक है। और जितना आपको दिख रहा है ये एक ओल्ड लेडी है, लेकिन इसका रूप भी बदल सकता है, ये बहुत और रूप में आ सकते हैं, आके आपको और भ्रम दे सकते हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से तो दिखता है बहुत फाइन स्ट्रक्चर, पर अंदर की जो बातें हैं वो बहुत सीक्रेट है, डार्क है। सो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट जोन, अंडरस्टूड, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में, मैं यहाँ पे ऑलरेडी देख पा रही हूँ, दिट्स अ ग्रेट टाइम अहेड, ठीक है, आने वाले समय आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ही रहेगा, वो प्रमाण हो चुका है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.